Good morning, everybody. Welcome to e-learning point Odisha. ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ e-learning point को पुणी थरे स्वागत। आज आमे जो पूर्व क्लास रे जो गुड इंपोर्टेंट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल आरंभ करथिले ताको आज कंप्लीट करबा। मु प्रीवियस क्लास रे कोन सब डिटेल डिस्कशन करथिली से विषय रे विद इन फ्यू मिनिट विषय रे गुटे क्विक रिकैप तुमको प्रोवाइड कर दउछि। देखो मु तुमको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन विषय रे डिटेल इलाबोरेट करथिली प्रीवियस क्लास रे। ठीक अछि। या रिलेटेड किछि एक्सपेरिमेंट मध्ये कलु आमे। या रिलेटेड एक्टिविटी कहले कोन गोटे अनियन पिन लेले ताको सफारिन ऐड करके अंडर द माइक्रोस्कोप रे रखिले सेठी हमें कोन देखिबा पई पाइले ए टाइप रो विभिन्न प्रकार सेल गुडी को हमें देखिबा पई पाइले। ठीक अछि। देन सेठी हमें न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल विषय रे डिटेल डिस्कशन करथिले। एठी एनसीईआरटी रे कोन करछि पिला से माइक्रोस्कोप रो डायग्राम मध्ये एठी प्रोवाइड कर दैछि। ओके ता सहित तळे जो पिक अछि ए पिक विषय रे ऑलरेडी हमें प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करि सारछे। एठी देखो पिला मन तुम जानि पारथबो ए होछि हमर न्यूक्लियस आउ एठी होछि हमर कोन सेल अछि। एठी हमें कोन करथिले किछि सफारिन को अनियल पिल ऊपर स्प्रेड करथिले देन अंडर द माइक्रोस्कोप रे रखिथिले। सेठी अंडर द माइक्रोस्कोप रे जेतेबेला हमें स्टडी कले सेतेबेला देखिले कोन सेल एई परि भाबरे सिक्वेंशियली ऑर्डर रे अरेंज अछंती एवं प्रत्येक सेल गोटे गोटे न्यूक्लियस को कंटेन करछंती। न्यूक्लियस को इजीली डिस्टिंग्विश करबा पई हमें सफारिन ऐड करथिले। ए विषय रे मु ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करी सारी छे। ठीक अछि। अच्छा सेल रो स्ट्रक्चर विषय रे कहितली सेल मेम्ब्रेन रो फंक्शन कोन से केमिति काम करे काहे कि ताको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कुआ जाय एसेंशियल न्यूट्रिएंट को से किपरि भीतर को एवं बाहर को एंट्री आउ एग्जिस्ट में परमिट करे से विषय में डिटेल डिस्कशन करथिली पिला माने प्रीवियस क्लास रे। सेल रिलेटेड जो हिस्ट्री आमे डिस्कशन कले सेठी रॉबर्ट हुक कथा मधु पिला माने तुमको डिटेल्स कहितली ल्यूएन हिक रो डिस्कवरी विषय रे मध्य मु डिटेल डिस्कशन करथिली। ओके एठी देखो वैरायटी टाइप रो सेल मध्य साइड रे गिवन अछि पिला माने जहाँ विषय रे आमे डिस्कशन करथिलु नर्व सेल जहाँ को सब लॉन्गेस्ट सेल बोली कुआ जाय ब्लड सेल जाको आरबीसी से विषय में हम डिटेल डिस्कशन कलु स्मूथ सेल विषय में हम डिस्कशन कलु। ये देखो टाइप्स ऑफ सेल रे आमे विभिन्न प्रकार सेल रो शेप और साइज को अनुध्यान कलु। ओके एति कितला हमर कोन डिफरेंस टाइप ऑफ सेल तारो शेप और साइज अनुसार सेल रो फंक्शन मध्य अलग अलग टाइप रो थिला से विषय रे आमे प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी आमे डिस्कशन करि सारिछु। सेल मेम्ब्रेन से विषय रे मु तुमको ऑलरेडी डिटेल्स इलाबोरेट करि सारिछे। आज आमे डिस्कशन करिबा सेल वॉल विषय रे। ठीक अछि। आज आमर टॉपिक रहिबो कोन सेल वॉल विषय रे। एठी देखो पिला माने मु ऑस्मोसिस विषय रे तुमनको कहितली प्रीवियस क्लास रे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन विषय रे विथ एग्जांपल सह डिटेल इलाबोरेट करथिली। ठीक अछि। ओके तो मु जो गुडा को आमे कंप्लीटली डिस्कशन करि सारी थिलु ताको मु आगो को मूव कर देली। ओके आज आमे डिस्कशन करिबा सेल वॉल विषय रे। आमे सेल ऑर्गेनेल विषय रे डिस्कशन करथिलु। इनसाइड द सेल आमे विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल सब देखिथिलु। सेठी कोन थिला पले फर्स्ट होची साइटोप्लाज्म तापरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कथा देखिथिलु। प्लांट केस रे जते आमे स्टडी करिबा सेते बेले सेल वॉल कथा डिस्कशन करिबा तारो स्ट्रक्चर विषय रे डिस्कशन करिबा सेल वॉल कोथरे मेड अप ऑफ मैट्रिक्स माइक्रोफाइब्रिल्स और अदर इनग्रेडिएंट कौन कौन अच्छी ताकू नहीं कि सेल वॉल केमिति तैयारी होची से विषय रे मते डिटेल आमे डिस्कशन करिबा आज। ओके आर यू रेडी? तो चलो पिले आज आमे डिस्कशन करिबा सेल वॉल विषय रे। सेल वॉल पिला माने मन रखिबो ये केवल आमे प्लांट केस रे ही देखिबा पई पाइबा। सेल वॉल एनिमल सेल को स्टडी कले सेल वॉल आमे पाई परिबा नाही। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल प्लांट। एटा गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन पिला माने मन रखिबो।
आमर सेल प्लांट को जदि आम अनुध्यान करवा ताले तार आउटर मोस्ट जो कवरिंग अच्छी ताकू सेल वाल बोली कह जाए। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल रे आम कदापि सेल वाल को देखा पाइबा नहीं। इट इज ए रिजिड स्ट्रॉन्ग पोरस एंड लिविंग नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स यह बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड। कहीं रिजिड कहीं गचर आउटर सरफेस को आम जो टच करूँ आमको बहुत टाइट लगे स्ट्रॉन्ग लगे रिजिड फील हुए। कहीं फील हुए कहीं तार बेसिक नेचर हूँ रिजिडिटी प्रोवाइड करवा गछ को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करवा। सेलुआल को जब आम अनुध्यान करवा पिला माने सेठी मध्य आम किसी पोरस लाइक स्ट्रक्चर देखा जो पोरस लाइक स्ट्रक्चर थ्रो रे से एसेंशियल न्यूट्रिएंट जहाँ भी दरकार ताहाकू से भितर को एंट्री किंबा एक्जिस्ट करि पारिबो। ठीक अच्छे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कथा जो आम डिस्कसन करुले तार मध्य बेसिक फीचर्स यह ही था। ताले किछि किछि फीचर्स आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित इक्विवेलेंट करि पारिबा। एटी गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन पिला माने मु तुमको कहबा चाहूँगी सेल वाल साधारणतः आमर सेलुलोज रे तैयारी होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत बहुत इंपोर्टेंट। तो ताको पिला माने टिके मन रखिबो। एठी मु तुम मानकू ए साइट रे मु लिखि दउछि पिला माने मन रखिबो सेल वाल केउथरे तैयारी होता है सेलुलोज रे तैयारी होता है। ये होछि बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ओके इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वाल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय ए लेयर लामेली। आ गोटे बेसिक इनफॉरमेशन पिला माने तुमने मन रखिबो सेल वाल रो बेसिक काम कौन। सेल सेल जिते बड़े कंपैक्टली अरेंज्ड हुअती सेते बड़े सेल आउ सेल को जोड़िबा पई जहार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण ताकू लामेली बोली कह जाए। ओके से गोटे प्राइमर हिसाब रे काम करे। दैट मीन्स सेल आउ सेल को जोड़िबा पई जो जिनिस मेनली रेस्पॉन्सिबल से होची लामेली। ये थिला किछि इंट्रोडक्शंस अबाउट द सेल वाल। तार जदि फंक्शन विषय डिस्कशन करबा ताहले पिला माने मन रखिबो से गछ को गोटे प्रॉपर डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करथाय फर्स्ट कथा। सेकंड कथा होची स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करे। ओके आउ थर्ड रे होची इट इज परमेएबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ओके ये थिला सेल वाल लो किछि इंपोर्टेंट कौन कहली पिला माने जानी हला ना सेल वाल इंपोर्टेंट फंक्शन कौन कौन सब कहली जानी हला। तमे जदि आउ टिके डीपली एनालाइज करिवो ताले तार केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल हम जते बळे हायर क्लास रे स्टडी करबा सेते बळे हम सेठी देखिबा सेलुलर कंपोजिशन रे कौन कौन सब केमिकल कंपोजिशन सब अछि। फर्स्ट कथा होची मैट्रिक्स थाए सेकंड रे होची माइक्रोफाइबिल थर्ड रे विभिन्न प्रकार इनग्रेडिएंट्स आमे देखिबा पई पाइबा इनसाइड द सेल वाल। ओके ए होची तारो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल। अदर इनग्रेडिएंट्स अंडर रे आमे लिग्लिन देखिबा पई पाइबा जोटा कि गछर स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करिबार हेल्प करे। सेकंड रे होची क्यूटिन्स जोटा कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस रे हेल्प करे। थर्ड रे होची सुबेरिन इम्परमिएबल्स रो जो मेजर रोल अच्छी ताकू ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करे। आहुरी बहुत किछि इनग्रेडिएंट सब अच्छी जहाँ नहीं गोटे सेल वाल तैयारी होता है। जिते बड़े आम हायर स्टडी करवा से विषय रे डिटेल डिस्कशन करवा तमर सिलेबस अनुसार मु भावुची एतिकी जिनस ही एनफ। कौन कहली पिले बुझीगला ठीक अच्छे। वर्तमान आमे आउ गोटे सेल ऑर्गेनेल्स विषय रे डिस्कशन करबा पई जिबा जो सेल ऑर्गेनेल्स को आमे न्यूक्लियस बोली कहि थाउ। एठी न्यूक्लियस विषय रे डिटेल डिस्कशन करा जाइछि। पिला माने एठी देखिनियो
ये हूँ आमर न्यूक्लियस। ये हूँ आमर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस विषय डिस्कसन करवा जहाँ कि हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोली कह जाए कहीं समस्त सेल ऑर्गन को जी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करे से हूँ न्यूक्लियस जोटा प्रेजेंट थाए कौटी सेल सेंटर रे प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे। तो न्यूक्लियस कौन सब इंपोर्टेंट फंक्शन रही जाना पिला माने प्रथम कथा हूँ इट इज ए हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को आमे जेतेबेले अंडर द माइक्रोस्कोप रे अनियन पिल को साफारिन देकी रखिथिले सेतेबेले से साफारिन काहे कि आमे ऐड करथिलु एथिपई ऐड करथिलु साफारिन को काहे कि ना आमे न्यूक्लियस को क्लारिटी रो सह विजिबल करि परिबा। ठीक अछि। साफारिन कौन करे गोटे रंग प्रोवाइड करे जो रंगटा द्वारा न्यूक्लियस हमको इजिली नेकेड आइज रे मध्य विजिबल करि परिबा अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक अछि। वर्तमान पिला माने देखो यार इंपोर्टेंट पॉइंट सब कौन रोची इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। दैट मीन्स न्यूक्लियस कौन करे सेल रो जेते भी सेलुलर एक्टिविटी अछि से समस्त सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करिवार मुख्य दायित्व होची न्यूक्लियस। ठीक अछि। केते बेले को काम परफॉर्म हबो से समस्त काम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करिवार सेंटर कोठी थाए न्यूक्लियस रे थाए। जदि यार आउ गोटे बेसिक मु फंक्शन कहिबी ताहले होची इन यूकैरियोटिक सेल a well defined nucleus is present while prokaryotic cell a well defined nucleus is absent। यार माने कौन यार अर्थ होची आमे जतेबेले यूकैरियोटिक सेल आउ प्रोकार्योटिक सेल कथा डिस्कशन करबा पिले सेतेबेले मु तुमनको कहिबी यूकैरियोटिक सेल रो न्यूक्लियस टा वेल डेवलप थाए किंतु प्रोकार्योटिक सेल रे आमे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड देखि परिबा नाही। तेणु यूकैरियोटिक सेल आउ प्रोकार्योटिक सेल को जदि आमे डिस्कशन करूछु ताहले इजिली दीटा भितर डिफरेंट कौन अच्छी जापर तार न्यूक्लियस को देखिकी जार न्यूक्लियस वेल डेवलप थी ताकू यूकैरियोटिक सेल अंडर रखा जार न्यूक्लियस वेल डेवलप नथिबो ताकू आमे प्रोकार्योटिक सेल अंडर रखिपर। मुझे पिला माने केते गुड़ाक यूकैरियोटिक और प्रोकार्योटिक सेल रो एग्जांपल दिए ताहले तुम मैंने इजिली जापर जे प्रकृत में यूकैरियोटिक और प्रोकार्योटिक रे क्यों को ऑर्गेनिजम्स माने एसोसिएट करती। प्रथम कथा हला प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल अंडर केते गुड़ा ऑर्गेनिजम्स अछंती जो मानकर कि न्यूक्लियस वेल डेवलप न थाए। एग्जांपल भाइरस हला पीपीएलओ हला बैक्टीरिया हला एमानकर न्यूक्लियस जदि देखिबा केबे भी वेल डेवलप न थाए। आउ केते गुड़ा ऑर्गेनिजम अछंती जेमिति कि ब्लू ग्रीन आल्जी सियानोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्म ये समस्त होउछंती गोटे गोटे एग्जांपल होउछंती प्रोकार्योटिक सेल रो। बुझियला। बैक्टीरिया जेतेला आमे डिस्कशन करबा बैक्टीरिया रो शेप और साइज को नेकी मध्य आमे बहुत किछि जिनिस जानिबा पई ट्राई करबा जेमिति कि तारो रोड शेप बैक्टीरिया रो शेप और साइज को नेकी तारो नामकरण हो जाइछि बैसिलस। पेरिकल टाइप रो जो बैक्टीरिया थिबे ताकू कोकस बोली कहबा। कोमासेप्स टाइप रो जो बैक्टीरिया थिबे तांकू फेब्रियो बोली कहबा। ओके। बैक्टीरिया विषय जेतेबेले आमे डिस्कशन करबा पिले सेतेबेले आमे को को जिंस डिस्कशन करबा तारो न्यूक्लियस कथा डिस्कशन करबा सेठी किछि प्लाज्मिड अछंती से प्लाज्मिड कथा मध्य मो तमनको सेतले कहबी। यूकैरियोटिक सेल अंडर रे क्यों को ऑर्गेनिजम्स माने जिबे ना जो ऑर्गेनिजम्स रो न्यूक्लियस वेल डेवलप थिबो ताकू यूकैरियोटिक सेल अंडर रे रखि परिबा। हमरो ह्यूमन बीइंग केस को जदि आमे स्टडी करबा ताले ह्यूमन बीइंग रो जो सेल अछि से सेल रो न्यूक्लियस मध्य वेल डेवलप थाए। दैट मीन्स आमे मध्य यूकैरियोटिक सेल अंडर रे काउंट हेई परिबा। ठीक अछि। यूकैरियोटिक सेल रो केते गुड़ा इंपोर्टेंट फीचर्स अच्छी जमीती कि यूकैरियोटिक सेल रे जो राइबोसोम्स थांती से माने 80s रो थांती। दैट मीन्स 60s सब यूनिट विथ 40s सब यूनिट मिसिकी 80s सब यूनिट रो गोटे राइबोसोम
यूकारियोटिक सेल भितर मध्य एसोसिएट थाए। ठीक अछि। ताले न्यूक्लियस विषय में कौन कौन इंपोर्टेंट जिनिस डिस्कसन कले याकू हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोली कहा जाए कहीं एते सबु सेल एक्टिविटी आम सेल भितर हुए से समस्त को से कंट्रोल आउ कोऑर्डिनेट ठीक भाव में करें। यार न्यूक्लियस डबल लेयर विशिष्ट। ठीक अच्छे पिले या अनुध्यान कर माइंडफुली शुण। प्रकृत में न्यूक्लियस रो जदि आउटर लेयरिंग को आम अनुध्यान करवा ताले देखिबा जे से होची गोटे डबल लेयर कवरिंग विशिष्ट। Inside the nuclear membrane, it contains nucleolus, chromosome, chromatin materials. न्यूक्लियस भितर कौन कौन थाई पिले न्यूक्लियस भितर आमे देखिबा पई पाइबा न्यूक्लियोलस देखिबा पई पाइबा क्रोमोसोम देखिबा पई पाइबा क्रोमाटिन फाइबर सब देखिबा पई पाइबा आउ क्रोमोसोम भितरे आमे डीएनए आरएनए ए समस्त जिनिस जाको कि क्रोमाटिन मटेरियल्स बोली कहा जाए ताकू मध्य देखिबा पई पाइबा। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ए मध्य गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पिला मन मन रखिबो। क्रोमोसोम रो सबुठो इंपोर्टेंट फीचर्स होची ये डीएनए को कंटेन करके रखिता है जोटा कि इनहेरिटेंस समय रे गोटे पेरेंटल बॉडी रू गोटे ऑफस्प्रिंग पाको ट्रांसमिट होता है। दैट मीन्स गोटे जनरेशन रू आउ गोटे जनरेशन को डीएनए कौन करे किछि इनहेरिटेंस को ट्रांसमिट करि थाई इजीली। एति बुझीला। अच्छा टाइप्स को जदि आमे देखिबा टाइप्स को जदि आमे कंसीडर करिबा ताहले सेल को दि भाग रे क्लासिफाई करा जाउची। काहाको आधार करिकि न्यूक्लियस को आधार करिकि गोटे प्रोकारियोटिक सेल गोटे यूकारियोटिक सेल जोटा कि मु टिके आगरो एबे तुम मानको कहउतली। प्रोकारियोटिक सेल रे जो न्यूक्लियस थाए से वेल डेवलप न थाए। बेस्ट एग्जांपल मु तुम मानको देई देछि बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्म एक्सेट्रा। यूकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियस जो थाए से वेल डेवलप थाए। जेते सबु एमोइबा हला ह्यूमन सेल प्लांट सेल ए समस्त यूकारियोटिक सेल रो अंतर्भुक्त हेई पारिबे। ओके एति पिला माने बुझी पारलो। ताहले एठी हमें कौन कौन इंपोर्टेंट जिनिस डिस्कसन कले न्यूक्लियस विषय रे बहुत किछि जिनिस एठी डिस्कसन कर देले। ठीक अछि ताले न्यूक्लियस हमर कंप्लीट हे गला। न्यूक्लियस कंप्लीट हे गला पले तापर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को देखिबा आउ कौन सेल ऑर्गेनेल सब अछि। एठी पिले मु जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट तुम मानको एबे डिटेल ले कहली ताहा वन बाय वन डिस्कसन करा जायछि। एबे टिके आगु कहउतली रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को कौन कहा जाए बैसिलस बोली कहा जाए। पेरिकल शेप बैक्टीरिया को कौन कहा जाए कोकस बोली कहा जाए। एटी डीएनए कथा मध्य ऑलरेडी मेंशन करा जायछि। डीएनए रो फुल फॉर्म हैला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कौन करे जेनेटिक मटेरियल को पेरेंटल बॉडी रो ऑफस्प्रिंग पाख को ट्रांसमिट करिवारे मध्य एहार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण। ठीक अछि मु जहाँ जहाँ भी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन तुम मानको प्रोवाइड कली ताहा एठी वन बाय वन डिस्कसन करा जायछि। ठीक अछि एठी गोटे इंपोर्टेंट सेंटेंस पिला में लिखा जायछि तुम मन जानि पारथबो जे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। बेले बेले पचारे जे जीन्स रो डेफिनेशन कहले आमे कोन बुझी परिबा ना जीन्स रो डेफिनेशन कहले फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन्स बोली कहा जाए। बहुत बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू ताकू मन रखियो पिला माने। क्रोमोसोम साधारणतः कोथरे कोथरे तयारी हेतै किए कोइ परिबो क्रोमोसोम साधारणतः डीएनए और प्रोटीन को लेके तयारी हेतै। ठीक अछि मु जहाँ भी डिटेल इनफॉरमेशन तुम मानको प्रोवाइड कली ताहाटी वन बाय वन मेंशन करा जायछि। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल फंक्शन। फंक्शनल सेगमेंट of DNA are called genes। ठीक है आगु कहले बे in a cell which is not dividing this DNA is present as part of chromatin materials। ठीक अछि ताले chromatin fibers जते सब chromatin membranes एमाने केउथरे प्रेजेंट थांती इनसाइड द क्रोमोसोम रे प्रेजेंट थांती। तांकर बेसिक फंक्शन कोन रहिला
ସେମାନେ डीएनए थ्रो रे तांकर जेनेटिक मटेरियल को गोटे पेरेंटाल बॉडी रु ऑफस्प्रिंग पाखु सेंड करिवे। ओके, तापर पिला माने हम डिस्कशन करबा सेल ऑर्गेनेल्स विषय रे। सेल ऑर्गेनेल रे विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल्स को आमे काउंट करि परिबा, जेमिति कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब जिनस विषय में वन बाय वन डिस्कशन कर। ठीक अछि, एठी पिला माने देखो प्रोकार्योटिक सेल को से ब्रेक करिकि केते सुंदर भाव रे एठी मेंशन करा हिची। गोटे कोन लिखा हिची, गोटे होची प्रिमिटिव आ गोटे होची कार्योट्स माने कोन न्यूक्लियस। दैट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस को आमे प्रोकार्योटिक बोली कहिताओ। दैट मीन्स ये वेल डेवलप नथिबो। एपटे डिस्कशन करबा कोन मेंशन अछि देखिबा पिले, एठी हमरो साइटोप्लाज्म मेंशन अछि। ए साइटोप्लाज्म विषय रे आउ किछि इन्फॉर्मेशन लेबा पय हमें ट्राई करबा। अच्छा, सेल जते बेले मु स्टार्ट कली पिले सेते बेले मु तुमको साइटोप्लाज्म विषय रे किछि इंपोर्टेंट जिंस कहितली। साइटोप्लाज्म प्रकृत रे थाए कोठी, एठी देखो पिले, सपोज ए होछि हमर गोटे सेल। सेल भितर कोन अछि, न्यूक्लियस अछि। एठी किछि वाटरी सब्सटेंस थाए, जो वाटरी सब्सटेंस को हमें साइटोप्लाज्म बोली कहिथाउ। बुझियला, ए होछि गोटे सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जो साइटोप्लाज्म रे समस्त सेल ऑर्गेनेल्स जेमिति कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल से समस्त कोन हेथांती भासमान अवस्था रे एम्बेडेड हेकि थांती। बुझियला, तो साइटोप्लाज्म रो मुख्य फंक्शन कौन, जदि मेन फंक्शन तार देखिबा ताले मुख्य कार्य कौन तार ना, मुख्य कार्य होची से गोटे डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करे ताहाकू सेल को, जहाँ पर तार गोटे प्रॉपर शेप आ डेफिनाइट साइज अछि। ठीक अछि, ताले साइटोप्लाज्म रो मेन फंक्शन होची से डेफिनाइट शेप आ साइज प्रोवाइड करे सेल को। ओके, ओके, एति बुझियला पिले, कौन कौन डिस्कशन कल जानी हला। देखो साइटोप्लाज्म विषय रे कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट अछि मु टिके पढी दउछि, माइंडफुली सुनो। एठी कौन लिखा हिछि देखो पिले, व्हेन वी लुक्स ए टेम्पोरारी mount of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନିଅନ୍ ପିଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚିକ୍ର ସେଲ୍କୁ ଯଦି ନେଇକି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ସେଲ୍ର ଆଉଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଇନସାଇଡ୍ ଦ ସେଲ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦିସ୍ ରିଜନ୍ takes a very little strain, it is called the cytoplasm। जहाँ मु टिके आगुरु तुम मानकु कहूली ताहा ऑलरेडी एठी मेंशन करा जायछि। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मु तुम मानकु कहली एबे साइट रे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट मत करबा को ट्राई करूछि। ए होछि हमर कोन सेल मेम्ब्रेन, जाको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहा जाय। आउ भितरे हमर कोन अछि, न्यूक्लियस अछि। न्यूक्लियस आउ साइटोप्लाज्म भितरे, सॉरी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर अछि ताको हम कोन कहा जाय, साइटोप्लाज्म बोली कहा जाय। साइटोप्लाज्म कोन करे, विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स को भासमान अवस्था रे एम्बेडेड करके रखी थाए। ठीक अछि, वर्तमान पिला माने देखो मु जेति कि जिंस पढैली ताको रिलेट करके गोटे भलो क्वेश्चन तुम मानको पई एनसीईआरटी नेकी आसीची। ए क्वेश्चन रे आमे प्रोकार्योटिक आउ यूकार्योटिक सेल विषय रे आउ किछि बेसिक जिनिस जानि परिबा।
फास्ट से कौन लिखी देख साइज कथा लिखी प्रोकारियोटिक सेल आउ यूकारियोटिक सेल रो साइज कथा से लिखी साइज आम कौन जान पे प्रोकारियोटिक सेल रो साइज कथा जदि आम डिस्कसन करवा तार सेल रो साइज हूँ 1 माइक्रोमीटर जोटा कि 10 टू दी पावर -6 मीटर सहित सामान यूकारियोटिक सेल रो सेप आउ साइज जो देखा तालो तार सेप आउ साइज हूँ यूकारियोटिक सेल रो 5 रु 100 माइक्रोमीटर ओके। अच्छा न्यूक्लियर रिजन्स को जदि आम स्टडी करवा ताले प्रोकारियोटिक सेल रो न्यूक्लियर रिजन्स को कौन कहा जाए यूकारियोटिक सेल रो न्यूक्लियर रिजन्स को कौन कहा जाए देखो न्यूक्लियर रिजन्स रे कौन स्टेटमेंट अच्छी पढ़ी ना यूकारियोटिक सेल पाई वेल डेफिनाइड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मु तुमको टिके आगु कहली यूकारियोटिक सेल जो न्यूक्लियस थाए से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंटेन करता है किंतु प्रोकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए कौन कहली बुझीगला ना कहीं यूकारियोटिक सेल को आमे वेल डेभलप न्यूक्लियस बोली कहूँ कहीं तार आउटर सरफेस रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी किंतु प्रोकारियोटिक सेल रो आउटर सरफेस रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं तेणु यार न्यूक्लियस वेल डेभलप नुहे बोली आमे विचार को नेलु ठीक अच्छे ताले प्रोकारियोटिक सेल कथा जदि आम डिस्कसन करवा ताले इट इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट यूकारियोटिक सेल सराउंडेड बाय ए डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेकेंड सेंटेंस कन्फर्म थर्ड सेंटेंस को आसवा पिला माने थर्ड सेंटेंस रे प्रोकारियोटिक सेल्स कौन लिखी यार क्रोमोजोम सिंगल थाए किंतु यूकारियोटिक सेल रे मोर देन 1 क्रोमोजोम थाए ठीक अच्छे। पर पॉइंट से हमको कौन कहला सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट किंतु यूकारियोटिक सेल रे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट ठीक अच्छे। यूकारियोटिक सेल आउ प्रोकारियोटिक सेल विषय रे आमे डिफरेंस कौन जान नेलु वर्तमान आमर जो सेल ऑर्गेनेल्स अच्छी से सेल ऑर्गेनेल्स को आमे 1 बाय 1 स्टडी करवा आ देखा जे एनिमल सेल केमिति देखा जाए प्लांट सेल केमिति देखा जाए ताहले आमे तांको भितरे थिबा डिफरेंस को आउ टिके भल भाबरे बुझी परिबा ओके। एटी देखो पिले सेल ऑर्गेनेल्स विषय किसी इंपोर्टेंट पॉइंट सब मेंशन अच्छी सेल ऑर्गेनेल्स कहले कौन ना आमर सेल को ठीक भाव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल एसोसिएट था विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स रो वर्क और फंक्शन को जब अध्ययन करवा अलग अलग थाए साइटोप्लाज्म जो काम करुच्ची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काम करिवो नाही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काम करुच्ची राइबोसोम से काम करिवो नाही एइथुरु आमे गोटे जिनिस रे उपनीत हेले जे प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल्स रो फंक्शन मध्य अलग अलग टाइप रो रहउची कहीं से अलग अलग टाइप रो फंक्शन को परफॉर्म करती कहीं समस्त जब गोटे टाइप रो फंक्शन को परफॉर्म करेंगे ताले सेल प्रॉपर्ली कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो पारिबो नाही ठीक अच्छे। तो सेल ऑर्गेनेल्स रे आमे विभिन्न प्रकार इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल विषय डिस्कसन करवा तो सेथि मध्यरु प्रथम सेल ऑर्गेनेल्स जोटा अछि ताहाकू कहा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एनसीईआरटी रो प्रथम सेल ऑर्गेनेल्स नेला कोटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को से शॉर्ट फॉर्म रे ईआर रे मेंशन करिछि ठीक अछि। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिला दी प्रकार गोटे होछि रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होछि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए दुईटा जिनस पिला मन मन रखिबो रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होछि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमे इठी देखिबा जे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम कोन रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम कोन ए विषय रे मध्ये आमे स्टडी करबा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो मुख्य काम होछि लिपिड को सिंथेसिस करिवो किंतु रैप एंडोप्लाज्मिक रो मुख्य काम होछि
प्रोटीन को सिंथेसिस करिवो ताले प्रोटीन सिंथेसिस जे करे ताहाकू राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहा जाए। पिला माने ए साइड रे मु गुटे फिगर ड्रॉ करूची जहाँ फल तुम मैंने जापर जे प्रकृत में राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाई कौटी। सपोज ए हूँ आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर सरफेस रे एमिति किछि छोट छोट राइबोसोम सब प्रेजेंट था। ओके, ये जो राइबोसोम प्रेजेंट रहिले ए राइबोसोम पाई ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर सरफेस टिके राफ हो जाए, तेणु यह राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कह जाए। ठीक अच्छे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे पिला माने आम मैंने देखा राइबोसोम प्रेजेंट नथिबो। ठीक अच्छे, दैट मीन्स राइबोसोम एब्सेंट थिबो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कौन सी प्रकार राइबोसोम आम देखा पाइबा नहीं, किंतु राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमे ऊपर सरफेस रे तार राइबोसोम एसोसिएट थिबार देखा पाइबा। आ राइबोसोम्स रो मुख्य काम कौन? प्रोटीन सिंथेसिस करवा। दैट मीन्स राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम रे सहायता करे? प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस रे हेल्प करे। एठी पिला माने देखो ये जो सेल रो डायग्राम एठी मेंशन अछि, ये सेल डायग्राम रो इंटरनल स्ट्रक्चर रे विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट अछंती। एगुड़िक कौन कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल प्रेजेंट अच्छी, लाइसोजोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कह जाए। राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबे टिके आगु आम डिस्कसन कलु जे कि प्रोटीन सिंथेसिस करे। साइटोप्लाज्म ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारिचु। न्यूक्लियस आउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो मझिरे जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर थाए ताकू साइटोप्लाज्म बोली कह जाए। न्यूक्लियस ताकू हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोली कह जाए। ये हूँ आमर न्यूक्लियर एनवेलप, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को जी आच्छादित कर रखी थाए ताकू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली कह जाए। ये हूँ आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जे कि लिपिड सिंथेसिस रे यार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण। गोल्जी आपारेटस कथा डिस्कसन करवा। गोल्जी आपारेटस रे आमे को जिनस डिस्कसन करवा, ये केमिति पैकेजिंग आउ ट्रांसपोर्टिंग रे हेल्प करूची से कथा मध्ये आमे गोल्जी आपारेटस रे वन बाय वन डिस्कसन करवा। पिला माने ऊपर आमे जो सेल विषय डिस्कसन करथले से सेल टी थिला एनिमल सेल। वर्तमान एठी जो सेल गिवन अछि से सेल होची प्लांट सेल। ठीक अछि, ये होची हमर को कोन ना ये होची हमर प्लांट सेल। ये होची हमर प्लांट सेल। प्लांट सेल रो इंटरनल स्ट्रक्चर को जदि आमे डिटेल डिस्कसन करबा ताले कोन कोन इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल सब अछंती ता विषय जानबा। एठी देखो राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट अच्छी, लाइसोजोम प्रेजेंट अच्छी जहाँ सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कह जाए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट अच्छी, किंतु गोटे जिनस पे मन रख सेल वाल केवल आम प्लांट सेल देखा पाइबा, एनिमल सेल रे सेल वाल देखा पाइबा नहीं। आउ को जिनिस सेल वाल छड़ा आउ को जिनिस एमती अच्छी जोटा कि आम केवल प्लांट सेल देखा पाइबा, सेगुड़िक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है जोटा कि परवर्ती अवस्था फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे। आमे क्लोरोप्लास्ट किंबा क्लोरोफिल पिगमेंट एनिमल सेल देखा पाइबा नहीं। न्यूक्लियस बहुत प्लांट सेल और एनिमल सेल प्रेजेंट थांती। गोल्गी एपरेटर्स ये मध्य प्लांट और एनिमल सेल बहुत आम देखा पाइबा। यार मुख्य काम होची पैकेजिंग हेबो एंड ट्रांसपोर्टिंग करिवो। ठीक अछि, ता सहित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम मैंने देखिपार इनसाइड द न्यूक्लियस सेठी आमे क्रोमाटिन मटेरियल सब देखा पाइबा जो माने कि डीएनए आउ आरएनए को कंटेन करछंती। डीएनए को देखा से केमिति जेनेटिक मटेरियल को आगो को ट्रांसमिट करुछि फ्रॉम पेरेंटल सेल रु ऑफस्प्रिंग पाखक। आउ कौन कौन अछंती? माइटोकॉन्ड्रिया अछि, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम विषय रे, साइटोप्लाज्म विषय रे कहली, क्लोरोप्लास्ट विषय रे मध्य डिटेल डिस्कसन कलु। वर्तमान पिला माने गोल्गी अपैरेटस विषय देखा। गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किया करथिले?
गोल्गी एपारेटस मुख्य काम कौन से विषय देखा। कैमिलियो गोल्गी कथा पे तुम जानी। कैमिलियो गोल्गी ये होउछन्ति गोटे फेमस साइंटिस्ट जी कि गोल्गी एपारेटस को फर्स्ट टाइम पे डिस्कवर कले। ठीक अछि। गोल्गी एपारेटस मुख्य काम होउछि से कौन करिवो, फूड को पैकेजिंग करिवो देन ट्रांसपोर्ट करिवो। आम सेल भितर विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल सब अच्छी से विभिन्न प्रकार फंक्शन को कंट्रोल आउ कोऑर्डिनेट करछन्ति। किंतु गोटे जिनस पिला मन रखिबो सेमानकर फंक्शन पाई सेमान को एनर्जी तो दरकार, से एनर्जी किए प्रोवाइड करिवो सेथिपाई गोल्गी बॉडी कौन करे पैकेजिंग आउ ट्रांसपोर्टिंग रो काम करे। कैमिलियो गोल्गी जड़े फेमस न्यूरोलॉजिस्ट जी कि फर्स्ट टाइम पाई कौन कले गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर कले। आउ सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कौठू डिस्कवर करथिले यूकारियोटिक सेल मन रखियो बिले यूकारियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी सेठी से कौन कले फर्स्ट टाइम पाई गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर कले। अच्छा वर्तमान मो साइड रे तार गोटे पिक नहीं कि देखौछि जे प्रकृत रे गोल्गी एपारेटस केमिति देखा जाए। एइटी देखो पिले जो सेल वॉल अच्छी ये सेल वॉल भितर जो सेल ऑर्गेनेल को मु राउंड अप कली ताको गोल्गी एपारेटस बोली कहा जाए। देखा जाउछि ए गोल्गी एपारेटस रो दीटा पार्ट थाए। ठीक अछि, दीटा पार्ट्स थाए। से दीटा पार्ट्स बा दीटा रीजन्स को कौन बोली कहा जाए। गोटे होछि ट्रांस रीजन्स आ गोटे होछि सिस रीजन। सिस रीजन्स टा कॉनकेव कन्वेक्स टाइप रो जो गोल्गी एपारेटस देखा जाउछि ताकू आमे सिस रीजन बोली कहबा, आ जोटा कॉनकेव टाइप रो देखा जाउछि ताकू आमे ट्रांस रीजन बोली कहबा। एति कंफर्म पिले अगेन आउथर कहूछि देखो सिस रीजन कन्वेक्स टाइप रो जो गोल्गी एपारेटस देखा जाउछि ताकू सिस रीजन बोली कहबा, आ जोटा कन्वेक्स टाइप रो गोल्गी एपारेटस देखा जाउछि ताकू ट्रांस रीजन बोली कहबा। फूड पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग पाई या थ्रो रे वेसिकल को पास करबा पाई पड़े। वेसिकल कौन करे ना गोटे फूड पैकेजिंग पाउच से कौन करे गोल्गी एपारेटस थ्रो रे जेतेले पास करे से समय ताकू प्रॉपर्ली पैकेजिंग मध्य कर दिए एवं विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स पाखरे नहीं पहुंच। ओके एठी गोल्गी एपारेटस किए डिस्कवर करथिले तार हिस्ट्री को एनसीईआरटी टिके मेंशन करिछि। हिस्ट्री रे हम कोन देखिबा पाई पाइबा कैमिलियो गोल्गी कथा 1843 रे फर्स्ट टाइम पे ये कौन कले आमर गोल्गी एपारेटस को लेकिन आसते। ओके ये थिला साइंटिस्ट विषय रे किछि इनफॉरमेशन केमिति से गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर कले। वर्तमान पिला माने हम डिस्कशन करबा लाइसोजोम विषय रे। लाइसोजोम रो कौन कौन इंपोर्टेंट फंक्शन सब रही। लाइसोजोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कहा जाए। आम बॉडी भितरे प्रत्येक सेल रो इंटरनल स्ट्रक्चर को जदि आम ध्यान करबा ताहले देखिबा जे प्रत्येक सेल कौन करुछंती किछि परिमाण वेस्ट मटेरियल को डिजल्व करुछंती। से वेस्ट मटेरियल परवर्ती अवस्था कौन होउछि लाइसोजोम रे जाके डिपोजिट होउछि जी कि डिटॉक्सिफिकेशन रो काम करे। दैट मीन्स कौन सी प्रकार पॉइजनस सब्सटेंस जदि रिलीज है ताले ताकू डिटॉक्सिफाई किए करिवो लाइसोजोम करिवो। तेणु लाइसोजोम सबु बेले गोटे सिंगल मेम्ब्रेन रे तयारी होई थाए। तार आउटरनल स्ट्रक्चर को जदि आम देखिबा ताहले केवल गोटे मात्र सिंगल सेल रे लाइसोजोम तयारी होई थाए। इंपोर्टेंट फंक्शन कौन कौन द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। सेकेंड रे होउछि दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल तामाने जेते भी सब वेस्ट मटेरियल सब लिबरेट होउछि ताको से डिस्पोज करिवारे हेल्प करे। थर्ड रे होउछि हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल। ओके अच्छा
आमे समस्ते जानिछु जे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कहा जाए। अच्छा काहे की कहा जाए पिला सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? देखिबा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल एथिपाई कहा जाए मने रखिबो बिले सपोज कौन से कारण बसत आमे पड़ीगलु पड़ीगला माने कौन हबो आम सेल रो किछि अंश सपोज रैप्चर ହେଇଗଲା सेठी प्रत्येक सेल ऑर्गन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल पहुंची पारु नाही न्यूक्लियस ठीक से काम करू नाही से समय रे लाइसोसोम कौन डिसाइड करे जेते सेल भितर जेतिक भी फंक्शन ठीक से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो पारु नाही तेणु से समस्त प्रकार सेल ऑर्गेनेल को एनगल्फ कर दिए तेणु ताकू सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कहा जाए से जो देखिला सेल ठीक से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करि पारु नाही तार फंक्शन जहाँ भी परिवार थिला ताकू जदि ठीक भाव से परफॉर्म करि पारु नाही ताले लाइसोसोम संगे संगे निजको निजे ही सुसाइड कर दिए बा निजको निजे ही मार दिए तेणु ताकू आमे कोन कहि थाउ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कहा जाए एति कन्फ पिला माने लाइसोसोम को आमे काहे कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कहले जानि हला ओके ताले आज आमे कोन कोन डिस्कशन कले पिला माने गोटे क्विक रिकैप मु नै जाउची आज आमे कोन कोन इंपोर्टेंट जिंस सब डिस्कशन कले सेल वॉल विषय डिस्कशन कले गोल्जी कॉम्प्लेक्स विषय डिस्कशन कले ओके नहीं प्रोकारियोटिक सेल यूकारियोटिक सेल विषय मु कहली प्रोकारियोटिक सेल ले आमे तारो शेप और साइज विषय जानिलु क्रोमोसोम प्रोकारियोटिक सेल ले केमिति सिंगल अछि यूकारियोटिक सेल ले केमिति मोर देन वन क्रोमोसोम एसोसिएट अछि से विषय मु कहली तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो टाइप्स विषय जानिलु दी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे होची रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो मुख्य काम हला कोन लिपिड सिंथेसिस करिवो रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो मुख्य काम हला प्रोटीन सिंथेसिस करिवो ता सहित हम डिस्कशन कलु सेल ऑर्गेनेल्स रो साइटोप्लाज्म विषय रे साइटोप्लाज्म आम सेल भितर थिबा सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म बोली कहा गला सेठी विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल्स किपरि एम्बेडेड हेकि रहिसंती ता विषय रे हम डिटेल डिस्कशन न्यूक्लियस विषय जेतला हम डिस्कशन कलु ता भितर थिबा क्रोमाटिन्स मटेरियल विषय डिस्कशन कलु डीएनए आरएनए केमिति जेनेटिक मटेरियल को पेरेंटल लू ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करछंती से विषय रे मध्य मु कहली अच्छा आज आम एतिक डिस्कशन कलु प्रीवियस क्लास रे जहाँ भी डिस्कशन करथिलु ताकू आज मु आगो को प्रोसीड कली आउ न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम सेल वॉल विषय में तुमको डिटेल इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर देली नेक्स्ट क्लास रे पिला माने आमे आ गोटे क्लास रे तमरो ए टोटल टॉपिक सर जीवो नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करबा माइटोकॉन्ड्रिया विषय डिस्कशन करबा प्लास्टिड विषय डिस्कशन करबा ता सहित वैक्यूल्स अछि सेल डिवीजन केमिति होछि ता विषय डिस्कशन करबा ठीक अछि एतिकी हेले अपन कोन हबो ना टोटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल अच्छी से आमर कंप्लीट हो ओके ताले आज लाइसोसोम पर्यंत मुझे पढ़ाईदेली तुम कम है कौन कर क्लास सरला एनसीईआरटी बुक खोल लेक्चर को शुणव और वन बाय वन सेंटेंस को रीड कर ठीक अच्छे थैंक यू हैव ए गुड डे।